हाँ, मैं मोहब्बत करती हूं मैं हारून से मोहब्बत। अभी से नहीं, बरसों से। क्या तुम अपनी जिंदगी से मुतमैन हो? जी अब्बा जी। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुम दिली तौर पर खुश नहीं हो। खुश हूं मैं अब्बा जी। मैंने तो कभी भी किसी से शिकायत नहीं की, फिर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? यही तो अफसोस है मुझे कि तुम कोई शिकायत नहीं करती और नहीं कभी किसी ख्वाहिश का इजहार करती हो। मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखकर जवाब दो। क्या तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है? कैसी बातें कर रहे हैं आप अब्बा जी? मैं खुश हूं अब्बा जी। और जहां तक ख्वाहिशों की बात है, तो उनका और मेरा रिश्ता तो बरसों पहले ही टूट गया। अब ना मैं उनको याद करती हूँ और ना ही वो मेरा पीछा करती। कि मैं तुम्हारे जवाब से मुतमैन नहीं। इतने अरसे के बाद अगर आज मेरी जिंदगी में हारून वापस ना आते तो ये कमर जहान वैसी ही रहती जिसे मेरे घर वाले मुझे बहुत अरसा पहले दफना चुके थे। अब तक नाराज हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहे? यही पूछ रहा हूं कि तुम्हारी नाराजगी कब तक चलेगी? आप इस तरह पूछ रहे हैं जैसे आपको याद ना कि आपने क्या किया है। और जहां तक मेरी नाराजगी की बात है, तो जो मेरे एतबार को ठेस लगी है उसका मदावा कौन करेगा? मुस्कान, तुम बात को समझने की कोशिश। तुम अंदर चलो। कुछ पता चला? जी बाजी, मालूम होगा। शहर से बाहर जाने वाले बस स्टेशन की तरफ उन लोगों को देखा गया। शहर से बाहर किस तरह जा सकते हैं?
काम करो, शहर के जितने बस स्टेशन है वहां पर उनकी तस्वीर घुमा दो। अरे जितनी भी बसें बाहर जा रही कोई ना कोई तो देख लेगा ना। जी भाई जी, ऐसे ही करता हूँ। जाओ। मुस्कान जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम इबाद। मैंने तुम लोगों को कितना समझाया था कि तुम लोगों ने ऐसे निकलना है कि कोई देख ना पाए। क्या आप क्या कह रही हैं मुस्कान जी? मैं कुछ समझा नहीं। शाजिब को सब पता चल गया है। क्या हुआ इबाद? इबाद, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? शाजिब को पता चल गया कि तुम लोगों ने शहर छोड़ दिया है। इबाद, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? भाई जी को किसने बताया होगा कि हमने शहर छोड़ दिया? सच बताऊं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तुम लोग अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत मोहतात रहना। जहां पर भी रह रहे हो उसका एड्रेस किसी को मत बताना, अपने किसी दोस्त को भी नहीं। और कुछ अरसे के लिए किसी से कांटेक्ट मत करना, मुझसे भी नहीं, समझे? आप फिक्र नहीं करें, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगा। ताबा को अकेला मत छोड़ना, उसके साथ रहना। तुम उसके साथ होगे तो उससे भी हौसला रहेगा। ठीक है मुस्कान जी, ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। बात क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। आओ बैठो, खाना खाते मुझसे हैं। झूठ मत बोलो। भाई जी को पता चल गया है ना कि हम हैदराबाद में? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता कि उन्हें ये पता चल गया है कि मैं हैदराबाद में हूँ या नहीं, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता है कि हमने अपना शहर छोड़ दिया। अब क्या होगा? एक तो आप इतना जल्दी परेशान हो जाती हैं, मत हो परेशान, कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए, मैं हूं आपके साथ। आज जब भाई जी को ये पता चल गया कि हमने शहर छोड़ दिया है, उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम हैदराबाद में हैं। पता नहीं फिर वो क्या करेंगे। आपसे कह रहा हूं कुछ नहीं होगा, मेरी आंखों में देखिए। मुझ पर भरोसा करती है ना? बस तो मेरी बात मानिए, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। मुझे माफ कर दो मुस्कान, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने तो हमेशा हर कदम पे मेरा साथ दिया, मुझे और मेरी बेटी को। भाभी, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी बात को यकीन कीजिए, शाहजेब से शादी करना सिर्फ मेरी एक मजबूरी थी। हाँ, लाइबा ने मुझे सब बता दिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुस्कान, ये तो तकदीर के फैसले होते हैं जिसके सामने इंसान बेबस हो जाता है। रही मेरी और शाहजेब की बात, तो मैं कभी शाहजेब को पसंद ही नहीं थी। मेरा और शाहजेब का रिश्ता एक समझौता था जो हमारे बड़ों ने जबरदस्ती हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शाहजेब के लिए ये रिश्ता बोझ बनता गया। भाभी, ये उनकी गलती है कि वो आपकी कदर नहीं कर सके। नहीं मुस्कान, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दिलों के फैसले हैं। मैं कभी भी शाहजेब के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकी, लेकिन तुम मुस्कान हो, शाहजेब की पसंद हो। और वैसे भी तलाक के बाद मेरा शाहजेब से कोई रिश्ता नहीं, हम दोनों की राहें बहुत जुदा हैं।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी का नया सफर बहुत सुकून से, बहुत खुशी से शुरू करो। मगर मैं ऐसा नहीं समझती भाभी, मेरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ रियान था और मेरी जिंदगी का हर सफर रियान के साथ ही खत्म हो गया। तुम ऐसा नहीं सोचो मुस्कान, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम्हारी मोहब्बत शाहजेब को बदल सकती है, तुम सुधार सकती हो शाहजेब को। ऐसी बात नहीं है भाभी, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। बस मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे दरमियान गलतफहमी खत्म हो गई। अब मैं आपसे और नूर से मिलने आ सकूंगी ना? जब तुम्हारा दिल करे तो मुझसे और नूर से मिलने आ सकती हो। चलिए सही है, मैं बहुत जल्द आऊंगी आपके पास। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। हाय हाय, इश्क में ऐसा ही होता है, इंसान मजनू और दीवाना ही बन जाता है। अच्छा जी, तो ये बात है। कौन हो? बता क्यों नहीं हो कौन? शराफत से बैठ जा, नहीं तो तुझे अभी मार देंगे। तक जाग रही हैं। रात के 2 बज रहे हैं, सो जाएं। इसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? प्लीज सो जाएं, देर बहुत हो गई है। इबाद, इबाद उठो। तो क्या हुआ? इबाद वो दरवाजा बज रहा है। इस वक्त कौन आ सकता है? मैं देखता हूँ। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओ। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि भाई जी ही है, उनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। तुम प्लीज मेरी बात सुनो, तुम बाहर नहीं जाओ। हौसला करें, मुझे देखकर तो आने दे कि बाहर है कौन। ये बात तुमने उस वक्त भी मेरी बात नहीं सुनी थी। भाई जी ने हमारा पता लगा लिया ना, वो बाहर आए होंगे तुम्हें और मुझे मारने। तुम प्लीज बाहर मत जाओ, मेरी बात सुन लो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपका ख्याल है। मैं देख कर आता हूँ, अब आप रोए मत। इबाद, कौन है? क्या हुआ? मैं क्या था, कोई भी नहीं था दरवाजे पर।
तुमने सही से चेक किया था ना? हाँ लाइबा, मैंने सही से चेक किया था। अब आप परेशान होना बंद करें और सो जाएं। टाइम देखें। आप अब तक जाग रही हैं, पूरा दिन काम करती रही हैं। प्लीज सो जाएं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो भगोड़े, कुछ पता नहीं चल रहा उनका। वैसे दादाजी, एक बात की मुझे बहुत परेशानी। आप इतने सुकून में किस तरह बैठ सकते? क्या आप नहीं चाहते कि उन दोनों को सजा मिले? बस करो शाहज़ेब, बस करो। मुझ में अब मजीद दुख सहने की हिम्मत नहीं है। थक गया हूं मैं। और तुम्हें भी मशवरा दूंगा कि उन्हें माफ कर दो। मैं समझा नहीं कुछ। क्या कह रहे हैं आप? आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं? माफ कर दो। वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ता है। हमारे घर में ऊपर से 2 ऐसे वाकयात हुए हैं जिन्होंने इस घर के सुतूनों को हिला कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि मैं बख्या जिंदगी सुकून से गुजार सकूं और जमीर की मलामत के बोझ के बगैर मर सकूं, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी फरियाद को रद्द नहीं करोगे। दादाजी आप बहुत अच्छे हैं। आप दुनिया की बेस्ट दादा हैं। मुझे तो लगता है कि आप सब लोग पागल हो गए और अब आप मुझे भी पागल कर देंगे। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे खानदान में खानदान से बाहर शादी नहीं होती। लेकिन नहीं, तुम्हें जिद करनी थी। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी। मार दो। दादाजी, दादाजी यही अनस का कातिल। इसने ही अनस को मारा था। पप्पू, लेके जाइए इसे ऊपर। ये ड्रामा मैं हर बार बर्दाश्त नहीं करूंगा। कितनी बार झुटलाएंगे आप मुझे? कितनी बार पागल कहेंगे आप? मेरे दिमाग पर लगी धुन अब छट रही। वो आप ही हैं ना जिसने हमें अगवा करवाया था। मेरे सामने मेरे शौहर को मारा था, मेरी आंखों के सामने। और एक कातिल होकर आप हम सबको धोखा दे रहे थे।
और आप यही समझ रहे थे कि मेरी बात पर तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। अगर दादाजी मैं कसम खाकर कह सकती हूँ कि किसी इंसान ने मेरे अनस को मारा था, किसी इंसान ने उसे कत्ल किया। झूठ बोल रही है ये, पागल है ये। कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? दादाजी ये झूठ बोल रही है। एक सेकंड, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने अनस को मारा है? दादाजी मैं पागल नहीं हूं। आप कुछ कह क्यों नहीं रहे इन्हें? इस इंसान ने मेरा सब कुछ छीन लिया दादाजी, मेरे शौहर को मार दिया। कैसा ज़मीर है आपका? ज़मीर मर गया है क्या आपका कि आपने अपनी बहन के शौहर तक को नहीं छोड़ा? कातिल हैं आप। अलिशबा, कातिल हैं आप। अलिशबा आओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, आओ मेरे साथ। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पे यकीन करें। ये कातिल है। चलो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? यही अनस के कातिल है। इन्होंने सब कुछ छीन लिया मुझसे मेरा। यही अनस के कातिल है। इन्होंने सब कुछ छीन लिया मुझसे मेरा। क्या हो गया आपको? इस तरह क्या देख रहे हैं आप लोग मुझे? वो आपको, दादाजी आपको लगता है कि मैं इस तरह की हरकत कर सकता हूं? दादाजी मैंने तो कभी चिड़िया तक नहीं मारी। एक इंसान की जान में वो ये पागल है। पहले तो आपको भी कातिल कहती थी। दादाजी मेरी बात का यकीन करें, और मैं अनस को क्यों मारूंगा? अल्लाह हाफिज। दाफिज। डरा दिया तुमने बात। आपके दिल से खौफ अभी तक गया नहीं है। आज हम कल रात पता नहीं किस तरह बचे। अगर भाईजी ने हमें कल रात नहीं पकड़ा और उन्हें नहीं पता चला कि हम कहाँ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कभी नहीं पता चलेगा। तुम जानते हो ना कि भाईजी से कोई नहीं बच सकता। आप ऐसा क्यों सोचते? हम यहाँ हैदराबाद में हैं और इसके बारे में किसी को नहीं पता, सिवाय चंद एक राजदार दोस्तों के जिन पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है। वो शाहजेब भाई को कभी नहीं बताएंगे। आप परेशान मत हो। अच्छा अभी मैं चलता हूँ, देर बहुत हो रही है, लेकिन प्रॉमिस जल्दी वापस आऊंगा। तो बाद आज तुम मत जाओ ना ऑफिस प्लीज। लाइबा आप तो जानती हैं ये जॉब बिल्कुल नहीं देगा। अगर इस तरह छुट्टियां करूंगा तो वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और आप जानती हो कि ये नौकरी हमारे लिए कितनी जरूरी है। ये बात तुम कोई भी बहाना कर दो ना। अगर आज तुम चले गए ना तो मैं खौफ से मर जाऊंगी। ऐसा तो मत कहो।
अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? शर्त यह है कि आज और आज के बाद से अब मैं आपको कभी रोते हुए ना देखूं और ना ही डरते हुए। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं बात, हम अभी कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगर भाईजी ने हमें देख लिया तो? लाइफा, मैं आपको बहुत बहादुर समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपका दिल इतना कमजोर है। पहले नहीं था मगर अब हो गया। इस दिल में तुम जो रहते हो, मैं खोना नहीं चाहती मैं बात। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? इससे भी ज्यादा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत ज्यादा, कि मुझे आप जैसी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली। दादाजी, अगर अलिशबा की बात सच है और अनस की मौत के पीछे शाहजेब का हाथ है, तो सबूत के बगैर पुलिस भी अलिशबा की बात का यकीन नहीं करेगी। मुझे किसी तरह पता लगाना है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। मुझे कोई ना कोई सुराग लगाना होगा। मुस्कान, मुस्कान, जी दादाजी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। खैर, तुम जाकर जरा शाहजेब को मेरी तरफ भेजो। शाबाश बेटा। जी अच्छा। उसे कहो फौरन आए मेरे पास। मुझे ये बात चाहिए किसी भी हालत में। अपने सब आदमी उसको ढूंढने पर लगा दो। एक बार मिल जाए ना, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज भी उस अलिशबा की वजह से मेरे सब राज खुलते खुलते रह गए। ढूंढो उसे जल्दी। शाहजेब, आपको दादाजी बुला रहे हैं। हाँ, हाँ हेलो भाईजी, ये बात का पता चल गया है। बस आपके हुक्म का इंतजार है। आप कहें तो अभी खत्म कर दूं उसे। और भाईजी, इस दफा वो गलती नहीं होगी जो पिछली दफा हुई थी। इबाद के बजाय रेयान को गोली लग गई थी। हेलो भाईजी, आपको कहा ना इस दफा गलती नहीं होगी। हेलो हेलो भाईजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। मुस्कान, वो मेरा फोन था यहाँ पर।
क्या बात है, तुम ठीक तो हो? मेरा फोन, किसी का फोन आया था? हाँ, आया था फोन। आपके साथी कातिल का। जो इस बात का यकीन दिला रहा था इस बात से कोई गलती नहीं होगी। जिस तरह पिछली दफा गोली गलती से बात की बजाय रियान को लग गई थी, इस दफा ऐसा नहीं होगा। नहीं मुस्कान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। कातिल हैं आप! आपने 2 बेगुनाह इंसानों का कत्ल किया है। आप मेरी खुशियों के कातिल हैं, मेरी मोहब्बत के कातिल हैं आप। रेशमा बिल्कुल ठीक कह रही थी, रेशमा सच कह रही थी। मुझे सब पता चल गया, मैंने सब सुन लिया है। आपने अनस को मारा, आपने मेरे रियान को मारा। जवाब दे मुझे शाहज़ेब, मुझे बताओ आपने मारा कि नहीं मारा, बताए। मुस्कान, मैं रियान को क्यों मारूंगा? अरे वो मेरा भाई था, मेरी जान थी। मैं क्यों करूंगा उसके साथ इस तरह? आपने गोली इबाद को मारनी थी, लेकिन गलती से रियान को लग गई है ना? ये सच है, बताए। मुस्कान, वो गलती थी सिर्फ एक। गलती? आपने किसी को मारने का हुक्म दिया था, गलती थी वो। आपको अंदाजा भी है आपने क्या किया? आपके उस हुक्म ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी दुनिया वीरान कर दी। आपने मुझसे मेरे रियान को छीन लिया। और अनस ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपने उसको भी मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया। अनस वाली बस, मुझे आपसे एक लफ्ज नहीं सुनना। मुझे यकीन नहीं आ रहा। अगर मैं अपने कानों से ना सुनती तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस कदर बेहिस और बेरहम हो सकते हैं। मुस्कान, 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 मेरी बात। हाथ मत लगाए मुझे आप, नफरत हो रही है मुझे आपसे, समझे? मुस्कान, 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 मैंने कुछ नहीं किया। मुस्कान, 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 प्लीज दरवाजा खोलो। मुस्कान, मैंने कुछ नहीं किया। मुस्कान, मुस्कान, प्लीज दरवाजा खोलो। मुस्कान, मुस्कान, मैंने कुछ नहीं किया। शाज़ेब, क्या हुआ है? पता नहीं मुस्कान ने क्यों दरवाजा बंद कर लिया। आप कहिए ना इसे कि दरवाजा खोले। मुस्कान,
दरवाजा खोलो मुस्कान। मुस्कान, दरवाजा खोलो।